न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं लिहारी का इलाका। चौधरी लाल दीन साहब यहाँ पे अपनी स्टेट एजेंसी बैठे। मुझे यहाँ से ज़राए से पता चला है कि अपनी ये ज़मीन में बैठे, लेकिन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से यहाँ बैठे। तो मैं लाल दीन साहब के साथ चलता हूँ और पूछता हूँ उनसे कि वो यहाँ पे बैठे हैं और किस ब्याह पे बैठे हैं और वो क्या कहेंगे, इसका उनका मौक़िफ़ क्या है। जी, ये हैं हमारे साथ चौधरी लाल दीन साहब, जो कि अभी मैं इनकी गुफ्तगू इन्हीं की ज़बानी सुनाता हूँ कि इनका क्या मौक़िफ़। चौधरी साहब, ये बताएं कि आप यहाँ पे बैठे हुए स्टेट एजेंसी चला रहे हैं। जी, मुझे लोगों ने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ बैठे, तो इसमें आप कितनी सदाकत है, क्या कहेंगे आप सब। मैं यहाँ तकरीबन 10 से ज़्यादा 11वां साल हो गया मुझे यहाँ, और ये ज़मीन मैंने ख़रीदी उस वक़्त। मैंने आज से 10 साल पहले 1,35,00,000 रुपये मैंने दिए। पैसे देने के बाद जब बंदा जिसने मुझसे ज़मीन का सौदा किया तो मुझे चीटर आदमी था, उसने मुझे एक तरहरी तौर पे कोई चीज़ ना दी और मुझे सिर्फ टाल मटोल करता रहा। आज मैं आपको एग्रीमेंट करता हूँ, आज ये करता हूँ, चेक भी दिए और वो भी दिए। चेक के साथ हमने पे आर्डर भी दिए। ये पे आर्डर, इसमें 10 लाख रुपए का इस अफलातून है, ज़रा इसका भाई 10 लाख का पहले पे आर्डर जो है इसके नाम से दिया, इसके भाई के नाम से। तो पता चला कि वो सारा टोटली खाता जो है वो सारा चीट था, कोई चीज़ नहीं थी उसका। ज़मीन के ना कोई डॉक्यूमेंट्स थे ना कोई चीज़ थी, सिर्फ एमएल और पुलिस से मिली भगत करके और ज़मीन जो सबसे लाल दीन साहब, ये बताएं मुझे, आप इतने शरीफ थे कि आपने उनसे वो ज़मीन बगैर कागज़ और उस पर ख़रीद ली। मैंने कहा ना कि यही उसके सबूत अभी सारे सामने आए कि उसके पास 1 रुपए की भी लिखत नहीं, उसके पास भी नहीं। मुझे क्या देगा जब उसके पास ही लिखत नहीं, तो मुझे क्या देगा। तो आपने पैसे क्यों उनको दे दिए, किस ब्याह पे दिए। पैसे तो मुझे तो चीट तो रहने वाला था कि पहले वहाँ आता था मस्जिद में नमाज के लिए, जो इसका ब्रोकर था उससे मेरी बात है। उसने कहा कि ये ज़मीन इतनी अच्छी, इसका ये है वो। उसने 10 लाख रुपए का मैंने उसको चेक दे दिया कि कल एग्रीमेंट करेंगे, उसमें नंबर लिखेंगे, सारी चीज़ लिखेंगे। हफ्ते का दिन था, मुझे याद है अच्छी तरह। 2 साल पहले की बात है ये, 10 साल पहले की बात, 11वां चल रहा है, 10 साल पहले की बात। तो इसने हफ्ते के दिन का मैंने इसको 10 लाख का चेक दिया। तो कहा जी सुबह इतवार है, पीर को ये चेक, आपका चेक हम कैश कर लेंगे। बस ठीक है। पीर के इतवार को हमने एग्रीमेंट करना था, उस चेक में डालना था, एग्रीमेंट करना था। ये 10 इतवार को आई नहीं, इतवार के बजाय ये पीर को आए, और वो भी बैंक में आए चेक के लिए। तो मैंने चेक का मना कर दिया कि हम कैश नहीं देंगे। उसके बाद ये मेरे घर पे आ गए। घर पे आए तो कहने लगे चलो वो कोई मसला नहीं है, ये अभी चलते हैं एग्रीमेंट और अभी करते हैं और अभी पैसे कैश करा दो। ये अपनी गाड़ी में आए, मैं अपनी गाड़ी में था। बैंक से जब निकले कैश तो हो गया, ये अपनी गाड़ी में निकले, वो ब्रोकर को लेके सीधे भाग गए, नहीं आए, हाथ ही नहीं आए। अगले दिन मेरा गया, फिर इस ब्रोकर से भी विलायन से भी कहा कि भाई वो 10 लाख रुपए आपने ले लिया है, एग्रीमेंट करने कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं। बोले नहीं, 10 लाख रुपए और दो और फिर आपके साथ ये करेंगे। जब आपने 10 लाख रुपए उनको दिए थे, उस वक्त आपका कोई एग्रीमेंट, कोई गुफ्तगू, कोई बीच में गवाह, कोई कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो आपने क्या समझ के उनको दे दिए। मैंने आपको, उसने कहा कि अभी चल के एग्रीमेंट करते हैं, चेक कैश करा दो, चल के एग्रीमेंट अभी करते हैं। तो मैं गाड़ी भगाई और निकल गए। तो उसके बाद फिर मैंने आके जब देखा ना कि ये खाता नहीं चलेगा, तो मैंने उसको बोला कि मुझे ये ज़मीन नहीं चाहिए, ना मैं लेता हूँ ना मुझे काम करना है, मुझे पैसे वापस दे दो। ये तुम्हारी ज़मीन बड़ी, यहाँ
ना हमने एक ब्लॉक लगाया था ना कुछ चीज़ थी, कुछ भी, साफ मैदान पड़ा था। जब इसको मैंने देखा तो कि ये पैसे भी नहीं दे रहा और ज़मीन पे भी कब्जा करेगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। फिर मैंने यहाँ काम शुरू कर दिया। उसी दिन ही मैंने इसी खुदाई की, इसी स्टेट पे ये टैंक का काम शुरू किया, खुदाई की काम शुरू कर दिया। और उसके साथ आगे इनको भी ये ज़मीन मेरी बेच दी कि पैसे तो मुझे निकालने थे, तो मैंने ये ज़मीन 22 लाख रुपए में इनको भी बेच दी। उस वक्त जब अपने कस्टमर को आपने बेचना शुरू कर दिया, उस वक्त आपके पास कोई कागज़ नहीं थे, कुछ नहीं था, तो फिर कैसे आपने दूसरे को आप कैसे फंसाने लगे? मैं खुद बिल्कुल, मैं साफ झूठ नहीं बोलता, बात तो यही है सारी। यहाँ आया इसी स्टेट पे, ये सामने बैठा था बंदा, इसी स्टेट पे थे बैठ, यहाँ आया, उसकी भी काली गाड़ी थी, मेरी भी काली गाड़ी थी। यहाँ आया, कहने लगा इतनी पट्टियाँ ये हैं, इतनी वो है, इतनी वो है, तो बाकी इतने पैसे दो, नहीं तो। मैंने से कहा तू ज़मीन की बात करता रहा, तू स्टेट से मुझे बाहर निकल के दिखा। वो इकबाल नाम है, ये बंदा सामने था। हाँ, तो बस उसके बाद ये मैंने उसको बोला पैसे देने मैंने बंद कर दी और तू ज़मीन में नहीं आ सकता। उसके बाद फिर मैंने इसके कागज़ों की तलाश में निकला, ज़मीन के कागज़ों के असल मालिक कौन है, कागज़ किसके पास है। अच्छा, जो क्या नाम बताया, इकबाल का किसी पार्टी से ताल्लुक था, कोई रसर, क्या उसका मकसद, वो बदमाश था क्या? चीटर था और कुछ भी नहीं था। नहीं, जब कोई चीटिंग करता है 10-15 लाख के रुपए की, तो ऐसे तो नहीं कर लेता कोई ना कोई पीछे बैकअप होता है। अरे टोपी ड्रामा, हम इतने पढ़े लिखे नहीं, मैं तो 3 क्लास पढ़ा हुआ, वो चीटर था, पढ़ा लिखा था। तो लालदीन साहब, एक बहुत तल्ख सवाल है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता आप सियासी वर्कर हैं, मुस्लिम लीग नून से भी आपका ताल्लुक था और अभी भी है। तो मुझे ये बताएं, जब आप 10 लाख रुपए दे के आप भी बैठ गए उसी ज़मीन पे, बाकी पेमेंट आपने नहीं की, तो इसके मतलब आपकी भी नहीं, उसको पेमेंट तो मैं इसको साथ साथ देता, तो वो पेमेंट तो उसी को दी ना। हाँ, पेमेंट तो लेता रहा, लेकिन मैं दूसरे बंदे को अंदर नहीं आने दिया। सिर्फ पैसे तुझे दूंगा जो तो अब भी क्या बदमाश थे उस टाइम, क्या थे? कौन? मैं जैसा वो था वैसा मैं था, जैसे को तैसा मिला। हाँ, उसमें भी मैंने इसके दफ्तर का मसला था, उसी पे मैंने इसी पे FIR कटाई बाय नेम, उसके वारंट मेरे पास मौजूद है। मेरे ऊपर तो मेरे ख्याल अभी 8-9 कराई हैं, गिरफ्तार तो एक ही में हुआ था और वहाँ कोर्ट से जाकर जमानत करा के वापस आ गया, तो उसी के चल रहा है। बिल्कुल 4-5 केस चल रहे हैं। कंप्रोमाइज सामने करने वाला कुछ सामने आएगा तो कंप्रोमाइज होगा, उस यहाँ तो सिर्फ चीटरों की लाइन लगी हुई है, किसी के पास से नहीं। तो आपके ऊपर उन्होंने फायर कटवा दी, आपने भी उनके ऊपर कटवाई होगी यकीनन, या नहीं कटवाई? मैंने पहले कटवाई थी इसी दफ्तर के मामले में, कि ये कहता था कि दफ्तर भी मेरा है, जबकि मैंने इसके पैसे दिए हुए हैं। उस पे मैंने FIR कटवाई थी इकबाल के ऊपर, उसके वारंट अभी मेरे पास हैं, उसमें ये गोट आपकी हैंड ओवर है पूरा। इसके अब जो कागज़ हैं अभी क्या आपने बनवाए या अभी भी उसी तरीके से आप बेच? नहीं, बिल्कुल। उसके बाद तो मैं उसी वक्त 1 साल के बाद मैं इसी तलाश में चल निकला। फिर मैं बरोइयों के पास गया, जो ज़मीन का मालिक है, उनके पास लसबेला भी गया, वहाँ से भी उसको मैंने 8 में भी लिखवाया और फिर 9 में भी लिखवाया। पहले वो बाप जिंदा था, उससे लिखवाया। बेच रहे हैं तो अपनी सनद दे रहे हैं बस, कोई नाजायज़ नहीं, कोई नाजायज़ नहीं। जी, आपने लालदीन साहब की गुफ्तगू सुनी, क्योंकि ये सियासी वर्कर भी हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक भी है और बड़ी खुल के बात करते हैं, किसी चीज़ की कोई भी छुपी हुई बात नहीं करती। मैंने बड़े तल्ख सवाल किए और इसका इन्होंने बड़ी आराम से जवाब दिया। तो आगे आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं, जो भी आप इनका गोट है, जिस हवाले से इन्होंने बात की, आप बाखूबी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के बंदे हैं, क्या हैं, इसका फ़ैसला आप खुद करेंगे। जी, अभी चौधरी लालदीन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ही खुल के जवाब दिए उन्होंने। अब मेरे साथ यहाँ गोट के कुछ लोग खड़े हैं जिन्होंने इनसे ज़मीनें ख़रीदी हैं और कुछ लोग ख़रीद भी रहे हैं। मैं आवाम से पूछता हूँ कि उनके मौक़िफ़ क्या है। भाई लालदीन साहब बहुत अच्छे बंदे, मैंने इनसे 144 प्लॉट लिए हैं अपना एग्रीमेंट पे, और लेने के बाद अब मैं जब भी कोई प्लॉट बनाने जा रहा हूँ, वहाँ कोई रात को आके तोड़ देता है या कोई दिन में आके हमें असले दिखाता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे।
आप यहाँ नहीं बनाओ, हमने भाई ऐसे दिए हुए, हम लाजमी बेच रहे हैं प्लॉट। तो ये जो लैंड ग्रेपर हैं जो आ रहे हैं और हमारी चार दीवारियों को तोड़ रहे हैं, हमारी इज्जतों को पामाल कर रहे हैं, फला खुदा खारा आप इन लोगों को देखिए और इनका एक्शन लीजिए, क्योंकि हमने भी अपने हक हलाल के पैसे दिए हुए यहाँ पर और हम उससे मार्केटिंग कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। ठीक है, मेरा अपना ऑफिस है मेमन एंड बिल्डर्स। ठीक है, यहाँ मैंने 144 प्लॉट लिए हैं, इसके अलावा मेन रोड पे ऑफिस लिया हुआ है डबल। क्या बोलो, उसके ऊपर भी वो लोग कुछ आ जाते हैं रात को और कुछ तो तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, कुछ असले दिखा रहे होते हैं। तो फराए मेहरबानी हमें इनसे बचाइए और हमारी इज्जत है इनसे बचाइए, क्योंकि हमें इनसे जान का भी ख़तरा है। तो फराए मेहरबानी हमें देखा इनकी गुफ्तगू सुनी कि मुझे इनसे बचाया जाए, मेरी जान को ख़तरा है। तो आइए एक और शहरी हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जो यहाँ पे गोट में ही रहते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे सर आप इसके ज़मीनों के बारे में। सर हम लोग तो यहाँ से ख़रीदते हैं तो बेचते हैं, कोई किसी के साथ ऐसा चक्कर हमारा नहीं है। नहीं, लालदीन साहब से जब आपने जगह खरीदी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। वो भाई ने खरीदी है, भाई के साथ हम लोग राशिद मेमन साहब ने खरीदी है, उसके साथ काम करते हैं। रीगल काम करते हैं हम लोग, 2 नंबरी काम नहीं करते, रीगल काम करते हैं। मेरा नाम है खादम नफीस नाम है मेरा, और हम लालदीन साहब के गोट के ऊपर खड़े हुए हैं। राशिद मेमन से हमने प्लाट ख़रीदे हैं और अक्सर जब आते हैं यहाँ पे प्लाट देखने के लिए अपने सारी चीज़ें, तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ बंदे ऐसे आ जाते हैं कि ये हमारी जगह है, ये हमारी वो। जब लालदीन साहब आते हैं तो फिर ये लोग भाग जाते हैं यहाँ से। तो अब इसका कोई ऐसा मुस्तकिल वो किया जाए जिससे क्या कहते हैं हम लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। ये हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं, वो भी यहाँ पे गोट में ही रहायशी हैं, तो इनसे मैं पूछता हूँ इनका काम होगा। भाई यहाँ के मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं। हम लोगों ने प्लाट लिए हुए हैं, राशिद से लिए हुए हैं, चौधरी साहब से लिए हुए हैं, और है ना यहाँ के मामलात ऐसे हैं कि यहाँ कोई पीछे जाता है, खड़ा होता है प्लाट के ऊपर तो उसको मारते हैं, भगाते हैं और पिस्टलें दिखाते हैं, और बाकायदा यहाँ तो स्ट्रेट पे आके बंदे अगवा करके लेके चले जाते हैं। आज से 15 दिन 20 दिन पहले 2 बंदे यहाँ से अगवा करके ले गए, वहाँ ले जाके छपरे में मारा पीटा। 15 पे कॉल करी, पुलिस आई, पुलिस ने बंदे बरामद करे। यहाँ के हालात, मुझे भी धमकी दी गई कि तुम अगर बीच में आई तो हम तुम्हें भी मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मकसद है यहाँ का माहौल बहुत ख़राब कर चुके हैं ये लैंड ग्रेपर लोग, जिसमें ये लोग बहुत, अब क्या नाम लूँ, आप समझदार हैं ये लोगों का। लेकिन यहाँ पे आते हैं कि वो लोग अगवा करके भी ले जाते हैं, बहुत परेशान है, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कि सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। CNBC सिटी न्यूज़ पहुंचाएगा हर खबर आप तक।